डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, किसी एटम को आयंस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब देखिए बिल्कुल मेरे पास मैं एक एग्जांपल से इसकी जो है वो डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करूंगा। ये मेरे पास एक सोडियम का एक एटम है आइसोलेटेड फॉर्म में गैसियस स्टेट के अंदर। सोडियम का एटम, इसका एटॉमिक नंबर 11 यानी कि 11 प्रोटॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस वैलेंस शेल के ऊपर इस न्यूक्लियस की कशिश क्या है, वो कमजोर है। और वैसे भी ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर एटम ये चाहता है, हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ऑक्टेट रूल के मुताबिक कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये सोडियम का एटम क्या करता है, सोडियम के इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करेंगे तो ये आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये खत्म हो गया, पीछे क्या रह गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस की कशिश इसके ऊपर है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ती है, एनर्जी लगाना पड़ती है। क्या करना पड़ती है, एनर्जी लगाना पड़ती है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में से निकालने के लिए दरकार है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन from an atom in its gaseous isolated state। तो किसी एटम के वैलेंस शेल में से गैसी हालत के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये सोडियम का एक एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये मैंने शुरू में बताया कि आयोनाइज हो गया। देखो सोडियम न्यूट्रल था, यहाँ पे क्या हो गया, आयोनाइज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको 496 किलो जूल, कितनी एनर्जी चाहिए, 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इतनी प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इसी तरह ये क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस एटम में से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर किसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं, उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो चाहिए होगी उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह तीसरे को निकालने के लिए उसको क्या बोलेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन। दूसरे ग्रुप में से निकालेंगे तो उनको वो सेकंड ग्रुप में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ते हैं। दूसरे को निकालने के लिए तीसरे में से 3 को निकालना पड़ते हैं, थर्ड ग्रुप है। ठीक है, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि ये तो डेफिनेशन एग्जांपल देखी, उसके बाद फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, मैंने ये बताया। अब हम ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ट्रेंड इन ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है। तो ग्रुप के अंदर जरा देखें, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, पहले सॉरी आपकी बुक के अंदर पहले पीरियड के अंदर डिस्कस किया गया, हम उस लिहाज से बुक के लिहाज से चलते हैं। तो ट्रेंड इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाए तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, एटॉमिक साइज का टॉपिक पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाए तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है,
बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जबकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की कशिश आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो न्यूक्लियस की कशिश आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ये सवाल आ जाए कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है। तो मैंने बता दिया, जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की कशिश, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट बढ़ती है। जबकि ट्रेंड इन अ ग्रुप, ग्रुप में रुझान, ट्रेंड इन अ ग्रुप, आप ग्रुप की तरफ आते हैं। तो ये भी मैंने आपको लास्ट टॉपिक को रिमाइंड करें, ऊपर से नीचे आए तो एटम का साइज क्या होता था, बढ़ता था। एटम का साइज है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, एटम का साइज बढ़ता जाता है। एटम का साइज बड़ा होने की वजह से ऊपर से नीचे आए तो एटम का साइज, मैंने बताया कि ऊपर से नीचे आए तो एटम का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एटम का साइज बढ़ता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स, देखिए पहले में ये शेल्स बढ़ रहे हैं, हर नीचे आए तो शेल्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं शेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस की कशिश आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या होती जा रही है, कमजोर होती जाती है। और शील्डिंग इफेक्ट तो मैंने बताया था, शील्डिंग, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आखिरी शेल न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और आखिरी शेल के ऊपर न्यूक्लियस की कशिश क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए ऊपर से नीचे आए तो क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो दोबारा फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन अ ग्रुप, ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं एटम का साइज क्या करता है, बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से आखिरी शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, न्यूक्लियस की कशिश उस पर कमज़ोर हो जाती है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच। आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है और पक्का करना, लिखना भी है इसको।